आज मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशंस का एक एक्स्ट्रा पार्ट आज कराने वाला हूं, ठीक है, जो थोड़ा सा कह सकते हैं लूप है। ये देखिए, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दैट इज अ केस व्हेन स्पेसिफिक फंड इज यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट। अगर आप किसी फंड का प्रयोग कोई फिक्स एसेट क्रिएट करने के लिए करते हैं जो एनपीओ की फिक्स एसेट है, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, छोटा सा एग्जांपल। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, तो मैं बिल्डिंग के लिए एक डोनेशन लेता हूं। 20 लाख रुपए का मुझे डोनेशन मिल गया, ठीक है। अब बिल्डिंग के लिए अगर आपने डोनेशन लिया तो वो बिल्डिंग फंड में चला जाएगा। बिल्डिंग फंड के अंदर आ गया 20 लाख, ठीक है। ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है छोटा सा, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड है, ये मेरी एसेट साइड है, ठीक है। अब क्या हुआ, बिल्डिंग के लिए आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, आपके पास 20 लाख इकट्ठा हो गया, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे आपने पैसा लगाया, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे आपका लग गया 15 लाख। तो आपके फंड के अंदर अब बैलेंस कितना रह गया? 5 लाख रुपए रह गया। अब एक बात बताइए, जब आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे कोई भी पैसा लगा रहे हैं, एक फिक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके एसेट के अंदर यहां पर आ जाएगा ना, क्योंकि एसेट तो एनपीओ की ही जनरेट हो रही है। तो यहां पे आ जाएगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यहां ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, कि अभी बनी नहीं है। या हम कह सकते हैं फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर 15 लाख की बिल्डिंग आ गई। अब आप एक बात देखिए, 15 लाख आपने स्पेंड करे, फंड कम हुआ, लेकिन फंड कम हुआ उससे हमारी एक एसेट के अंदर एडिशन हो गई, ठीक है। तो एक तरह से जो आपका पैसा था 15 लाख, वो आपकी कैपिटल में ही तो कन्वर्ट हो गया। आई रिपीट, अगर आपकी कोई एसेट बढ़ रही है तो उसका इंपैक्ट किस पर आएगा? ऑब्वियसली अगर आपकी एक साइड एसेट एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो दूसरी साइड आपकी कैपिटल भी एप्रिशिएट होनी चाहिए, कैपिटल भी बढ़ेगी। यही इसका ट्रीटमेंट है। जब आप कोई फिक्स एसेट क्रिएट करते हैं तो आपकी एसेट एप्रिशिएट हो गई, ठीक है, और आपकी जेब से गया, आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया, आपने तो जो पैसा आया हुआ था डोनेशन का वही तो लगाया, किसी का पैसा लगाया, तो एकदम से आपकी जो एसेट है वो फ्री में अप्रिशिएट हो गई, है ना। तो दैट विल इंक्रीज योर कैपिटल। ये जितने की भी आप जो भी पैसा आप फंड का यूज करके अपनी एसेट बनाएंगे, उतना ही पैसा वो कैपिटल फंड में भी ऐड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। तो कभी भी ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिससे हम कोई फिक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं एक एनपीओ के लिए, तो उसकी एसेट में इंक्रीज होने के साथ साथ वो कैपिटल फंड के अंदर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमारे पास से कुछ नहीं लगा, हमने अपना कोई पैसा नहीं लगाया, ठीक है। पैसा एक लायबिलिटी का पैसा था, हमने यूज करा, उसकी हमारी एसेट क्रिएट हो गई, तो दैट विल बी एडेड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। माय लायबिलिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप रीड करिए मेरे साथ। पवेलियन फंड बैलेंस जो है 1 अप्रैल 2021 को मेरे पास 30 लाख का ऑलरेडी पैसा था, फंड में पड़ा हुआ था। डोनेशन रिसीव मिला, डोनेशन मुझे मिला 50 लाख। टूर्नामेंट फंड के लिए मुझे 10 लाख मिला, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन मैं रीड कर रहा हूं ताकि अगर राइटिंग में इश्यूज आए तो आपको क्लियर है। 58 लाख का मैंने खर्च कर दिया पवेलियन बनाने में, और टूर्नामेंट पे मेरा खर्चा हुआ है 12 लाख। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स 50,000। टूर्नामेंट की टिकट्स बिकी तो 50,000 रुपए मुझे उससे मिल गए। अब मुझे इसका फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट बताना है। फाइनल अकाउंट्स में कितनी चीजें बनती हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो फटाफट सबके फॉर्मेट्स हम बनाते हैं। तो मेरे फॉर्मेट्स रेडी हो गए हैं, अब जरा सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है पवेलियन फंड का बैलेंस 30 लाख। अब पवेलियन फंड का बैलेंस दिया हुआ तो ये आ जाता है यहाँ पर पवेलियन फंड। लायबिलिटी है भाई, पवेलियन फंड का बैलेंस है दैट इज 30 लाख। फिर जो डोनेशन मिला वो इसी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा,
डोनेशन का अमाउंट जो था दैट वाज 50 लाख, तो 80 लाख रुपए मेरे पवेलियन फंड में आ गए। ठीक है, अब देखिए जो डोनेशन इस साल मिला है वो पैसा मिला है, रिसीट्स में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन फॉर पवेलियन फंड। तीनों चीजें बनानी एग्जाम में नहीं आती हैं, बट आपको आनी चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत समय है अभी, आपको तो सीखना है। ठीक है, 50 लाख। अब आगे चलते हैं। डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट ड्यूरिंग द ईयर, 10 लाख रुपए डोनेशन आया, तो ये भी पैसा हमारे पास आया, तो यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। पैसा आने की एंट्री रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होगी, रिसीट साइड पे। टूर्नामेंट फंड थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। 10 लाख। अब एक टूर्नामेंट फंड भी हमारे लिए क्या है, इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस। इसको यहां लिख देते हैं हम, टूर्नामेंट, टूर्ना फंड कर देता हूं मैं अभी, 10 लाख रुपए। ठीक है जी, ये भी लायबिलिटी बिकॉज वी नीड टू यूटिलाइज ऑन टूर्नामेंट ओनली। अभी आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, पवेलियन का कंस्ट्रक्शन कराया 58 लाख। अब पवेलियन का कंस्ट्रक्शन कराओगे तो ये जो 80 लाख है, 80 लाख में से कराओगे। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं लिख पा रहा मैं, 58 लाख एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन, 58 लाख यहां से लेस हो गया, तो मेरे फंड के अंदर कितना बैलेंस बच गया, दैट इज 22 लाख, 22 लाख रुपए बैलेंस बच गया। ठीक है, अब मैंने पवेलियन कंस्ट्रक्ट करा दिया, तो पवेलियन मेरी एसेट्स में शो होगा। अगर ये नॉर्मल एक्सपेंस होता तो एसेट में नहीं आता, पवेलियन अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दैट इज 58 लाख। ठीक है जी, अब देखिए मैंने क्या कहा था, अगर आप अपनी ही एसेट कोई क्रिएट कर रहे हैं, एक पैसा फंड का पैसा यूज करिए, अपने एनपीओ की ही आपने एसेट क्रिएट कर ली, तो वो एसेट की वैल्यू आपकी कैपिटल में भी ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो पवेलियन का जो पवेलियन की कंस्ट्रक्शन का पैसा है 58 लाख, वो सारा का सारा यहाँ कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बिकॉज पहले वो पैसा आपके लिए लायबिलिटी था, अब वो आप ही की कैपिटल में बन गया। ठीक है, लायबिलिटी खत्म होकर वो आप ही की कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो अब एसेट आपकी हुई, एसेट में एप्रिसिएशन हुई, और सेकंड पार्ट पे हमारी कैपिटल भी उतने अमाउंट से बढ़ जाएगी, है ना भाई। एसेट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दूसरा इंपैक्ट तो कैपिटल पे ही आएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये जो पवेलियन पे आपने खर्चा करा, तो यहां पे हम दिखा देंगे पेमेंट्स के अंदर, पवेलियन कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 58 लाख। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 12 लाख का खर्चा हुआ, लेकिन खर्चा होने से पहले पहले देख ले पैसा आया कितना है, लक्ष्मी आई कितनी है, आएगी तभी तो जाएगी। 50,000, 50,000 सेल प्रोसीड्स हैं, सेल ऑफ टिकट, तो यहां लिख दिया सेल प्रोसीड, 50,000 रुपए में सेल प्रोसीड्स आई, तो यहां पे हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी सेल ऑफ टिकट्स कर देते हैं 50,000। ठीक है, ये भी हमारा टूर्नामेंट फंड में ही जाएगा, क्योंकि अब ये क्या है, फंड बन चुका है, टूर्नामेंट से रिलेटेड जितना भी इनकम है, जितना भी खर्चा है, वो इसी में आने वाला है। अब मेरे टूर्नामेंट फंड के अंदर हो गए 10,50,000। बुरी बात यह है कि मेरा जो टूर्नामेंट पे एक्सपेंस हुआ है वो है 12 लाख। अब एक फंड के अंदर 10.5 लाख पड़े हैं, तो 12 लाख तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना हुआ है, दैट इज बार 12 लाख। जिनको लास्ट क्लास याद हो वो आंसर दे पाएंगे कि 12 लाख का अगर खर्चा हुआ है, लेकिन फंड में तो हमारी 10.5 लाख ही पड़ा हुआ है ना, तो हम यहां से 10.5 लाख ही निकाल सकते हैं। जो बाकी का 1.5 लाख है वो हम अपने एनपीओ के एक्सपेंसेस के अंदर दिखाएंगे। वो फंड में से तो खत्म हो गया, फंड इज जीरो नाउ, वो हम अपने एनपीओ के एक्सपेंस में दिखाएंगे। यहां दिखाएंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना, 1,50,000। अब 1,50,000 आया कैसे, 12 लाख का खर्चा हुआ, जिसमें से फंड में कितना पड़ा हुआ था, 10,50,000, तो बाकी खर्चा हमने एनपीओ के एक्सपेंस में डाल दिया। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। देखिए मैच फंड का इस एग्जांपल के अंदर बैलेंस है हमारे पास 1 अप्रैल 2021 10 लाख, और मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास है 5 लाख की, ये पहले हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ड्यूरिंग 2021-22 क्या हुआ, डोनेशन मिला मैच फंड का 40 लाख, इन्वेस्टमेंट मेड, जो इन्वेस्टमेंट हमने करी इस साल 20 लाख की करी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हमें इंटरेस्ट मिल गया, और 20,000 का इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी मिला नहीं है, इसको हम एक्रूड बोलते हैं।
कमा चुके हैं लेकिन अभी मिलना बाकी है, रिसीवेबल है। इन्वेस्टमेंट हमने कुछ सेल भी करी, ठीक है। कौन सी इन्वेस्टमेंट? मैच फंड। बुक वैल्यू थी 5 लाख और उसको हमने सेल कर दिया 5,40,000 में। अब हमने इनका ट्रीटमेंट करना है। देखिए मैच अभी नहीं हुआ है, तो मैच का पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम कमा रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमने ट्रीटमेंट सीखना है, फॉर्मेट्स बना लेते हैं। देखिए जी फॉर्मेट्स मेरे रेडी हैं। मैच फंड है 10 लाख पुराना जो बैलेंस था, और मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। पहले तो हम इसको दिखाएं जहां दिखाना है बैलेंस शीट में। ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां लिख देते हैं मैच फंड। मैच फंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 10 लाख रुपए। 10 लाख ही था ना? 10 लाख था, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। अच्छा ये इनर कॉलम में लिखना है, बाहर नहीं लिखना, अंदर लिखना है। 10 लाख। और हमारे पास मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई थी, ठीक है। इसको मैंने एम एफ इन्वेस्टमेंट्स कर दिया। कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई थी, ठीक है। जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो दैट विल नॉट रिड्यूस योर फंड, वो खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फंड किससे कम कम हो सकता है? बढ़ता है इनकम से और कम होता है एक्सपेंसेस या लॉसेस से, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंस नहीं है हमारा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इस साल हुआ क्या? डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड 40 लाख रुपए आया, तो 40 लाख पहले ले आते हैं, यहां आ जाएगा डोनेशन फॉर मैच फंड, ठीक है। 40 लाख रुपीज आया। जब ये डोनेशन आपको रिसीव हुआ तो ये ऐड हो गया यहां पर, डोनेशन 40 लाख, ठीक है। मैं बोल बोल के लिख रहा हूं ताकि राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट करी 20 लाख की। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो 20 लाख की यहां बढ़ गई, वो फंड में से भी लेस कर देते हैं। जबकि मैंने बार बार बताया इन्वेस्ट अगर आप पैसा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैंक में पैसा रखा हुआ है, ठीक है। अब आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या वो जो इन्वेस्टमेंट है आपके खर्चों में डाल दोगे? नहीं ना, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपकी एक दूसरी एसेट बन गई है। आपने अपने पास कैश फॉर्म में या बैंक में ना रख के कहीं और रख दिया, कहीं और ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो पैसा कहीं गया नहीं है, पैसा है आपके पास। इसलिए मैच फंड इससे कम नहीं होता, ठीक है। वी हैव दिस फंड, ठीक है, राइट नाउ हमारे पास ये पैसा अभी भी है। चलें आगे, चलते हैं आगे। फिर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। 1 लाख का इंटरेस्ट मिला, अच्छी बात है। तो 1 लाख का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट इज एन इनकम। अच्छा इन्वेस्टमेंट की एंट्री डाली थी, यहां मैं डाल रहा हूं मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स। जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी 20 लाख रुपए गया, ठीक है। अब आया इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला। ये हमारी कमाई है, जुड़ी किससे हुई है? ये मैच फंड के पैसे से जुड़ी हुई है। तो इंटरेस्ट जो रिसीव हो गया वो 1 लाख रुपए यहां आ जाएगा, ठीक है। कैश में भी आएगा, कैश में बढ़ेगा, लेकिन हम कैश अकाउंट दिखा नहीं रहे हैं अभी यहां। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, कमा लिया लेकिन अभी मिलना बाकी है। तो अब क्या होगा? पैसा कमा लिया, कमा लिया तो भाई मैच फंड में तो ऐड होगा, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट 20,000 यहां पर आ जाएगा। अभी मिलना बाकी है तो आप इसको अपनी एसेट्स के अंदर शो कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स 20,000, ठीक है। अपनी क्वेरीज को आप मार्क करेंगे, अगर यहां क्वेरी है तो अभी बस खत्म करते ही मैं आपसे पूछूंगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल करी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 5,40 में बेच दिया, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितने से कम होगी? 5 लाख से, क्योंकि बुक वैल्यू तो उसकी 5 लाख ही है। अब आपकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? 20 लाख। अब 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को आपने 5,40 में बेचा, तो यहां पर भी फायदा। तो वो जो फायदा है, पहले तो आप यहां डालेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा आया 5,40,000, इन्वेस्टमेंट्स कम हुई 5 लाख से, और जो 40,000 रुपए है, जो 40,000 रुपए है वो आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो पैसा, वो फायदा है, फायदा फंड में चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स 40,000, ठीक है। अब दैट्स इट। 10 लाख 40, 50 लाख, 50 लाख और 1,60,000, 51,60,000 मैच फंड में हमारा इकट्ठा हुआ पड़ा है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सूना सूना है,
ये वेट कर रहा है कोई आए और मुझे ले जाए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए।